शुभ संध्या। स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां षष्ठम कक्षायाः संस्कृत पुस्तक पाठने। छठी की संस्कृत पुस्तक पढ़ने में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने 4 पाठ तक पढ़ा था। आज चौथे पाठ को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हुए और हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभ्यास करते हुए, और फिर 5वें पाठ की ओर बढ़ेंगे। तो देखते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था विद्यालयः चतुर्थः पाठः। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। यहाँ पर छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला, यह संगणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर संगणक यंत्र की प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, और यह कंप्यूटर हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। यह हमारे विद्यालय का उद्यान अर्थात बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में पुष्प हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च, हम यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। पुनः ऋचा, अब यहाँ पर आपस में चर्चाएं करते हैं। इनमें हम लोग भी आपस में बात कर सकते हैं। कभी भी जब हम प्रश्न करते हैं तो सामान्यतः पहले शुरुआत जो होती है वह परिचय से होती है। वह हम पढ़ चुके थे, इसलिए थोड़ा सा जल्दी बता गए। अब यहाँ थोड़ा सा देखना है। ऋचा लड़की है, पूछती है तव नाम किम। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तव नाम किम। अब इसी को यदि हमें किसी बड़े से पूछना है, क्योंकि ये एक ही कक्षा में पढ़ने वाले हैं, इसलिए प्रश्न पूछते हैं तव नाम किम। परंतु यदि हमें किसी अपने से बड़े से पूछना है तो वहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो जाता है। भवतः नाम किम। भवतः नाम किम, तव के जगह में भवतः हो जाता है पुरुषों के लिए, और भवत्याः हो जाता है महिलाओं के लिए। तव नाम किम, तो उसके जगह में भवतः नाम किम, आपका क्या नाम है। और अगर कोई महिला है, भवत्याः नाम किम। उत्तर देने वाला कहता है प्रणवः, प्रणव नाम का लड़का है। मम नाम प्रणवः। तव नाम किम। मम नाम प्रणवः। मम नाम, मेरा नाम। और फिर जो अपना नाम है ऐसा बता सकते हैं। जैसे अगर मुझसे कोई पूछे भवतः नाम किम अथवा तव नाम किम, तो उत्तर बताएंगे मम नाम दिलीपः। कोई महिला है, नाम उसका राधा है, तो वह बताएगी मम नाम राधा। बालिका है, उसका नाम है जाह्नवी, तो कह सकती है मम नाम जाह्नवी। यहाँ पर ऋचा कहती है मम नाम ऋचा। प्रणव ने पूछा अपना नाम बताते हुए मम नाम प्रणवः। तव नाम किम, मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा क्या नाम है। तो ऋचा कहती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वं कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणवः, प्रणव कहता है अहम अत्र एव पठामि। अहम
अत्र एव पठामि, मैं यहीं पर पढ़ता हूँ। अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा अहम अपि अत्र एव पठामि। अहम मैं, अपि का मतलब होता है भी, मैं भी। अहम अपि मैं भी अत्र एव पठामि, यहीं पर पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः। इदानीम अब, आवाम हम दोनों, मित्रे स्वः मित्र हैं। मित्रम मित्रे मित्राणि नपुंसक लिंग शब्द है। अम ए आनी मैंने बताया था। मित्रम मित्रे मित्राणि, अब हम दोनों मित्र हैं। उसी समय शिक्षिका आती है और कहती है छात्राः यूयं किं कुरुथ। छात्रों तुम लोग क्या कर रहे हो। तो छात्राः छात्र कहते हैं आचार्य वयं गच्छामः, वयं गच्छामः हम लोग। मैंने आपको बताया था अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष है और लकार में आमी आवह आमह उत्तम पुरुष के साथ लगता है। तो वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए वयम के साथ में आमह लगा हुआ है। वयम गच्छामः। शिक्षिका यूयं कुत्र गच्छथ, तुम लोग कहाँ जाते हो। छात्राः छात्र कहते हैं वयं सभागारं गच्छामः, वयं सभागारं गच्छामः। अगर हमसे कोई पूछता है यूयं कुत्र गच्छथ, आप लोग कहाँ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, और हम खेलने जा रहे हैं या खेलने के मैदान में जा रहे हैं, वयं क्रीडा क्षेत्रं गच्छामः। शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति। तो छात्राः अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। शिक्षिका कहती हैं युष्माकं तुम लोगों की, पुस्तकानि कुत्र सन्ति पुस्तकें कहाँ हैं। तो छात्र अस्माकं पुस्तकानि हमारी पुस्तकें अत्र सन्ति और पुस्तक दिखाते हैं। शिक्षकः शिक्षक छात्रौ किं कुरुथः। यहाँ पर देखें दो छात्र खड़े हुए हैं और आपस में वहाँ पर शिक्षक से बात हो रही है। तो शिक्षक कहते हैं छात्रौ, क्योंकि दो छात्र हैं और हमने बताया था अह औ आह, एक वचन में अह, जैसे बालक है तो बालकः, गायक है तो गायकः, शिक्षक है तो शिक्षकः। एक शिक्षक बात कर रहे हैं इसलिए शिक्षकः। छात्रौ अह औ आह। छात्रौ युवाम तुम दोनों, किम कुरुथः क्या कर रहे हो। तो छात्रौ यहाँ पर देखें दो छात्र हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग हुआ। छात्रौ कहते हैं आचार्य आवाम श्लोकम गायावह, आवाम श्लोकम गायावह हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षकः शिक्षक कहते हैं शोभनम, शोभनम अर्थात बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। किम युवाम श्लोकम न लिखतः, क्या तुम दोनों श्लोक लिख नहीं रहे हो। छात्रौ छात्र कहते हैं आवाम लिखावह पठावह गायावह चित्राणि अपि रचयावह, हम आवाम
हम, लिखावह लिखते हैं, पठावह पढ़ते हैं, गायावह और गाते हैं, चित्राणि अपि रचयावह और चित्र भी बनाते हैं, शिक्षकः बहुशोभनम, शिक्षक कहते हैं बहुशोभनम बहुत अच्छा। यहाँ से पाठ समाप्त होता है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इसके अभ्यास को लेकर के। पहले अभ्यास में तो केवल उच्चारण करना है, अहम, आवाम, वयम। ये हम लोग उत्तम पुरुष में पढ़ चुके हैं। अहम, आवाम, वयम, यह सब शब्द का सब्जेक्ट रूप है, कर्ता रूप है। जैसे अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ, तो सब्जेक्ट रूप में अहम होता है। माम, आवाम, अस्मान, इसी का ऑब्जेक्ट रूप है माम। जैसे आप कहते हैं अंग्रेजी में आय का मी होता है, सब्जेक्ट में आय और ऑब्जेक्ट रूप मी, तो आय का मी होता है, वैसे ही यहाँ पर माम माने मुझे, अहम का माम होता है। इसी प्रकार से तीसरा रूप यहाँ पर बताया है संबंध का, आई, मी, माई। आई मैं, मी मुझको, माई माने मेरा। ठीक वही यहाँ पर भी है, अहम, माम, मम। अहम मैं, माम मुझको, मम मेरा। यहाँ पर हलंत गलत लगा है, हलंत नहीं होना चाहिए। मम, हलंत आप लोग अपने पुस्तक से डिलीट कर देंगे या इरेज कर देंगे। अहम, माम, मम, एक वचन में मैं, मुझको और मेरा। यहाँ पर द्विवचन में आवाम, आवाम, आवयोः। आवाम माने हम दोनों होता है, आवाम माने हम दोनों को भी होता है, और आवयोः माने हम दोनों का। इसी प्रकार से वयम हम सभी, वयम का जैसे वी और वी का अस होता है कर्म रूप, और आवर होता है संबंध का रूप, तो वैसे वी यानी वयम, अस यानी असमान, और आवर यानी अस्माकम। हम दोनों को और हम सभी का या हमारा। इसी प्रकार से त्वम, युवाम, यूयम। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम लोग। त्वाम, युवाम, युष्मान। त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम लोगों को। तव यानी तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का, और युष्माकम तुम सबका। ये शब्द हमको याद करने पड़ेंगे। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आवयोः, अस्माकम। इसी प्रकार से त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव, युवयोः, युष्माकम। इन्हीं शब्दों का प्रयोग आगे हमको अभ्यासों में करना है। जैसे अहम, अहम पठामि, बहुवचन में हो गया वयम पठामः। अहम पठामि, वयम पठामः। हम लोग पीछे की कक्षाओं को अगर थोड़ा सा याद करें तो ति, तः, अंति, सी, थः, था,
आमी आवह आमह हमने क्रिया पढ़ा था। त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष में पढ़ा था और क्रिया में सी थह था ऐसा पढ़ा था। तो अहम के साथ में आमी, आवाम के साथ में आवह और वयम के साथ में आमह। इसी प्रकार से त्वम के साथ में सी, युवाम के साथ में थह और यूयम के साथ में थ। यहाँ पर केवल 6 क्रियाओं का प्रयोग है, आमी आवह आमह और सी थह थ। अहम नृत्यामि बहुवचन में क्या होगा? अहम का बहुवचन वयम, आमी का बहुवचन आमह, तो बन गया वयम नृत्यामः। अहम नृत्यामि वयम नृत्यामः, हम लोग नाचते हैं ऐसा अर्थ बनेगा। त्वम पठसि तुम पढ़ते हो, त्वम पठसि बहुवचन तो त्वम का बहुवचन त्वम युवाम यूयम। हम लोग ऊपर देख सकते हैं त्वम का बहुवचन त्वम युवाम यूयम और क्रिया में सी थह थ, तो यूयम के साथ में होता है थ, यानी यूयम पठथ, यूयम पठथ। ग कहता है युवाम क्रीडथः, युवाम त्वम युवाम यूयम और सी थह थ, तो युवाम द्विवचन और द्विवचन युवाम है इसलिए क्रिया में भी थह लगा है। अब हमें एक वचन में बदलना है, तो युवाम का एक वचन त्वम युवाम यूयम, तो युवाम का एक वचन में त्वम और थह का एक वचन सी यानी त्वम क्रीडसि। इसी प्रकार आवाम गच्छावह बहुवचन, आवाम गच्छावह बहुवचने कर है ना, तो इसको बहुवचन में करना है। अहम आवाम वयम और आमी आवह आमह, क्या होगा? वयम गच्छामः। अस्माकं पुस्तकानि एक वचने, अस्माकं का एक वचन अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, मम आवयोः अस्माकं, मम आवयोः अस्माकं, तो अस्माकं का एक वचन मम, अस्माकं का एक वचन मम। अतः मम पुस्तकानि का एक वचन पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो मम पुस्तकम, मम पुस्तकम। यहाँ पर ध्यान रखना है, मम पुस्तकानि भी अगर लिख दिया है तो गलत नहीं है, क्योंकि मम पुस्तकम मेरी एक पुस्तक और मम पुस्तकानि यानी मेरी पुस्तकें, तो इसलिए मम पुस्तकम और मम पुस्तकानि में केवल एक वचन और बहुवचन का अंतर है। यहाँ पर अस्माकम का एक वचन बदलना जरूरी है। अतः अस्माकं पुस्तक मम पुस्तकम अथवा मम पुस्तकानि दोनों ही सही माना जाएगा। तव गृहम, तव तुम्हारा, गृहम तव का यहाँ द्विवचन में करना है। तव गृहम, तव का द्विवचन करेंगे तो तव युवयोः युष्माकम, तव युवयोः युष्माकम, तो तव का द्विवचन युवयोः और गृहम का द्विवचन गृहम गृहे गृहाणि, तव युवयोः युष्माकम।
बन गया युष्माकं गृहे। युष्माकं गृहे। यदि हमने युष्माकं गृहम भी है किया है तब भी सही है, क्योंकि युष्माकं गृहम तुम दोनों का घर एक भी हो सकता है, और हो सकता है कि दोनों अलग अलग घर के निवासी हों, इसलिए युष्माकं गृहे भी हो सकता है। अतः यहाँ पर समस्या में नहीं फंसना, डरना नहीं है, दोनों ही सही है। युष्माकं युवयोः गृहे अथवा युवयोः गृहम। अगर हमको बहुवचन में करना होता तो तव युवयोः युष्माकं, युष्माकं गृहम तुम लोगों का घर, ऐसा कह सकते थे। अथवा युष्माकं गृहाणि, तुम लोगों के घर। युष्माकं गृहाणि कहा तो अलग अलग घर हो गए, और अगर युष्माकं गृहम कहते हैं तो सभी एक ही घर के निवासी हो सकते हैं या हो जाएंगे। अब कोष्ठकात् उचितं शब्दं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतु। कोष्ठक से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान भरना है। पठामि, आमि, कौन सा सही होगा? वयम अथवा अहम। तो हमने पढ़ा था आमि, आवह, आमह। आमि यानी कि एक वचन है, और इसलिए एक वचन क्रिया होने के कारण कर्ता भी एक वचन का होगा। अतः अहम पठामि सही होगा, वयम पठामि गलत होगा। अहम पठामि। गच्छथः, सि थः थ, सि थः थ। यहाँ पर थः लगा हुआ है, इसका अर्थ यह है कि क्रिया द्विवचन की है। अतः त्वं युवाम यूयम। त्वं एक वचन, युवाम द्विवचन, यूयम बहुवचन। यहाँ पर थः है, द्विवचन है, इसका मतलब कि हमें युवाम लिखना होगा। एतत् पुस्तकम, एतत् माम पुस्तकम अथवा मम पुस्तकम। मैंने बताया था माम माने मुझको, और मम यानी मेरी अथवा मेरा। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। क्रीडनकानि, युष्मान अथवा युष्माकम। युष्मान यानी यह ऑब्जेक्ट रूप है, अतः युष्मान गलत है। युष्माकम क्रीडनकानि, तुम लोगों के खिलौने। छात्रे स्वः, छात्रे स्वः, यहाँ पर ध्यान रखना है छात्रा, छात्रे, छात्राः स्त्रीलिंग है, स्वः लगा हुआ है। अहम, आवाम, वयम। अहम एक वचन, आवाम द्विवचन, वयम बहुवचन। छात्रे यानी द्विवचन है, अतः आवाम छात्रे स्वः। इसी प्रकार से ऐसा लेखनी, ऐसा लेखनी, यह पेन है। किसकी? त्वम अथवा त्वाम अथवा तव। त्वाम यानी तुमको, तव यानी तुम्हारा अथवा तुम्हारी। ऐसा तव लेखनी। क्रियापदैः रिक्तस्थानानि पूरयतु।
क्रियापदयु वाक्यानि पूरयत, क्रियाओं से भरना है। अब यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं एक वचन में सी था, वो एक वचन में सी, द्विवचन में थ, बहुवचन में थ, आमी आवह अमह, एक वचन द्विवचन बहुवचन, केवल इतने का ही प्रयोग है। अहम पठामी। इसी प्रकार से त्वम लिखा है तो त्वम के साथ में क्रिया कौन सी सही होनी चाहिए? सी। इसका मतलब त्वम पठसी। आवाम द्विवचन उत्तम पुरुष, अतः आवाम के साथ में आवह यानी गच्छावह। यूयम मध्यम पुरुष का है, त्वम युवाम यूयम, और बहुवचन है अतः सी थह थ, तो बन गया यूयम पश्यथ। अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, अतः अहम के साथ में लिखामी। युवाम त्वम युवाम यूयम द्विवचन है, मध्यम पुरुष है और इसलिए सी थह थ, तो बन गया थह यानी युवाम क्रीडथ। और वयम आमी आवह आमह यानी वयम धावामह। बड़ा सरल है, इसको बिना बताए भी हम कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। उचित पदैः वाक्य निर्माणं कुरुत। मम अर्थात मेरा, तव यानी तुम्हारा, आवयोः अर्थात हम दोनों का, युवयोः यानी तुम दोनों का, अस्माकं माने हमारा, युष्माकं यानी तुम्हारा। ऐसा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। एतत् तव गृहम, वास्तव में इसके जो विकल्प हैं वह लगभग सभी विकल्प सभी जगह सही हैं, तथापि थोड़ा सा हमें व्यवस्थित करना है। जैसे एतत् गृहम, एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है, ऐसा हो सकता था। एतत् तव गृहम, यह तुम्हारा घर है, यह भी हो सकता है। एतत् आवयोः गृहम, यह हम दोनों का घर है। एतत् युवयोः गृहम, यह तुम दोनों का घर है। एतत् अस्माकं गृहम, यह हमारा घर है। एतत् युष्माकं गृहम, यह तुम लोगों का घर है। अर्थात सभी विकल्प सभी के लिए सही हैं, फिर भी एतत् तव गृहम, इसको हम ऐसा करेंगे। मैत्री दृढ़ा, माने मैत्री यानी दोस्ती, दृढ़ा यानी मजबूत, दोस्ती मजबूत है। आवयोः मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की दोस्ती मजबूत है। अथवा युवयोः मैत्री दृढ़ा भी हो सकता था, तुम दोनों की दोस्ती मजबूत है, पर आवयोः मैत्री दृढ़ा ही ठीक करेंगे। एषः युष्माकं विद्यालयः, यह तुम लोगों का विद्यालय है। एषा आवयोः अध्यापिका, अथवा एषा मम अध्यापिका,
यह मेरी शिक्षिका हैं, अथवा यह हम दोनों की शिक्षिका हैं। भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है। एतानि मम पुस्तकानि, यह मेरी पुस्तकें हैं, अथवा एतानि युष्माकं पुस्तकानि भी संभव है, पर एतानि मम पुस्तकानि ऐसा कर लेंगे। एक वचनस्य बहुवचन पदम, बहुवचनस्य एक वचन पदम च लिखत। एक वचन के लिए बहुवचन लिखना है और बहुवचन के लिए एक वचन लिखना है। एषः एते, सह तौ ते, तो सह का बन जाएगा ते, ताः, सा ते ताः, सा ते ताः। यहाँ पर द्विवचन में स्त्रीलिंग ताः है, इसलिए यहाँ पर भी ते होगा। ध्यान रखना है, पुल्लिंग में बहुवचन में ते होता है और स्त्रीलिंग में द्विवचन में ते होता है। अतः यहाँ कर्ता प्रधान, संज्ञा प्रधान होगी। यहाँ पर अगर ते देखा जाए तो ते को देख करके हम केवल उत्तर नहीं ले सकते। ता एताः, यह भी स्त्रीलिंग है। एषा एते एताः, तो एषा हो जाएगा। और अरे आधा घंटा याद, एताः, तो एषा एते एताः। त्वं युवाम यूयम, तो यूयम हो जाएगा। अस्माकं का मम, तव युवयोः युष्माकं, तव अतः युष्माकं। एतानि एतत् एते एतानि, अतः एतत्। यहाँ पर दो लोग बातें कर रहे हैं। यह बातों में क्या कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। शकुंतला और प्रियंवदा नाम की दो महिलाएं या दो लड़कियां हैं, वह आपस में बात कर रही हैं। प्रियंवदा, शकुंतले त्वं किं करोषि। प्रियंवदा, तो शकुंतला कहती है प्रियंवदे नृत्यामि। यहाँ पर आमी लगा है, इसका मतलब क्रियाकर्ता में अहम। त्वं किं करोषि, करोषि लगा है सी, अतः त्वं। शकुंतले गायामि, अहम गायामि। किम न गायसि, तो त्वं। यहाँ अहम त्वं इसी का खेल है। प्रियंवदे अहम न गायामि, अहम तो नृत्यामि। शकुंतले किम माता नृत्यति तव माता, क्या तुम्हारी माता भी नाचती हैं। शकुंतला आम मम माता अपि नृत्यति, हाँ मेरी माता भी नाचती हैं। प्रियंवदा साधु, चला वह, ठीक है चलते हैं। आगे कहता है, यहाँ पर अर्थ से मिलान कराना है। हम लोग स्वयं भी कर सकते हैं, तथापि सा यानी वह, तानी यानी वे, तत्ते तानी नपुंसक लिंग का है, सा वह स्त्रीलिंग का है, अस्माकम हमारा, यह सभी लिंगों में है। यूयम त्वम युवाम यूयम, तुम सब का तुम सब। आवाम हम दोनों, मम मेरा, तव तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का। इतना है और इसके बाद जो है तो हम लोग
अगले पाठ में मिलेंगे। यह पाठ पढ़ा हुआ था, अतः थोड़ा सा जल्दी किया, एक ही भाग में कर दिया। थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन अभ्यास हम लोग इससे देखेंगे। और अगले पाठ में फिर हम लोग पार्ट में करेंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। भवतु तावत् शुभम मंगलम।